हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन, सूरत, जहांगीरपुरा, श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में प्रातःकालीन इस भागवत क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। क्रम अनुसार जैसे हम जानते हैं भागवत का एक श्लोक यहाँ पर रोज हम पढ़ते और समझने का प्रयास करते हैं, परंतु आज कुछ विशेष दिन है और हमारे इस्कॉन में कुछ आचार्यों के आविर्भाव, तिरोभाव और कुछ फेस्टिवल आते हैं, तो हम उन पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। वैसे तो आज भूगर्भ गोस्वामी और काशीश्वर पंडित इनका तिरोभाव दिन है, तो इनके विषय में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। परंतु आज हमारे सूरत इस्कॉन में राधा दामोदर मंदिर में तुलसी विवाह होने जा रहा है। भगवान तुलसी के साथ विवाह संपन्न करेंगे। चतुर्मास शुरू होता है और चतुर्मास का अंत होता है उत्तान एकादशी के दिन, और उठते ही भगवान सबसे पहले अपनी शादी करते हैं और दूसरों की शादी का मुहूर्त उसके बाद ही निकलता है, क्योंकि ये कार्यक्रम कल था, परंतु कल क्योंकि ग्रहण लगा हुआ है इसलिए ये कार्यक्रम आज रखा गया है। ग्रहण का समय होता है ना, उस समय दौरान जैसे कल ग्रहण का समय है, समझो ग्रहण का समय शाम को 6 से 8 बजे तक है। अगर ऐसा हम समय तो पता नहीं है पर ऐसा है, तो जो समय ग्रहण का होता है जैसे 4 से 6, उस समय दौरान कोई व्यक्ति अगर जप करता है, भगवान का नाम लेता है, तो उसको ब्रह्मा जी के एक कल्प तक जप करने का फल मिलता है, उसके अकाउंट में आ जाता है। यानी करोड़ों जन्मों तक जप करने का फल। एक कल्प यानी कितने? 1000 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ऐसा 1000 बार घूमता है, इसको एक कल्प बोलते हैं। और एक कल्प जप करने का फल उस व्यक्ति के अकाउंट में आ जाता है जो ग्रहण के समय उस 2 घंटे में जप करता है। करोड़ों जन्मों तक भी वो इतना जप नहीं कर सकता। तो हमें ग्रहण जब हो उस समय हमें इस जप का लाभ लेना चाहिए जो समय ग्रहण का चल रहा है। परंतु ग्रहण होने की वजह से तुलसी विवाह कल नहीं आज मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले तुलसी की महिमा को अगर समझें तो महारानी तुलसी जो वृंदा है भगवान के धाम में, गोलोक धाम में, भगवान के साथ उनकी सहप्रिय सखी भी कही जाती है, गोपी भी कही जाती है और पत्नी भी कही जाती है। तो एक बार गोलोक धाम की बात है, भगवान श्री कृष्ण वृंदा के साथ यानी तुलसी महारानी के साथ बैठे हुए थे। कुछ समय व्यतीत हो रहा था, बातचीत हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था, और वहां पर किसी गोपी ने मैसेज लेके आई और कहा कि श्रीमती राधा रानी आपको बुला रही है। तो राधा रानी का न्योता सुना जब, पर क्योंकि तुलसी महारानी के साथ, वृंदा के साथ
भगवान बातों में इतने व्यस्त थे, उलझे हुए थे कि वो मैसेज भूल गए। श्री राधानंदर की जय, श्रीनाथ जी गोपाल जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौनिका श्रील गोपाल की जय। जब वृंदा से भगवान वहां पर बात कर रहे थे तो राधा रानी के पास जाना भूल गए। राधा रानी वहां पर आई और राधा रानी को थोड़ा क्रोध हुआ। वृंदा, क्योंकि कृष्ण को तुमने अपनी बातों में उलझा दिया, मैंने उसको बुलाया था, मैं तुम्हें शाप देती हूं, तुम धरती पर जन्म लोगे, मृत्यु लोक में जाओगे। और इतना ही नहीं, फिर राधा रानी कृष्ण पर थोड़ा गुस्सा करने लगी। वहां पर श्रीधाम खड़े थे। श्रीधाम राधा रानी को कहने लगे, मां आप भगवान पर, कृष्ण पर क्यों गुस्सा कर रही हैं? राधा रानी ने कहा, श्रीधाम तुम बीच में बोल रहे हो, जाओ तुम्हें भी शाप देती हूं, तुम धरती पर एक राक्षस असुर बनोगे। ये शापाशापी गोलोक धाम में नहीं चलती है। ये तो भगवान की एक लीला बद्ध जीवों के लिए। इस संसार में भगवान कोई भी लीला करते हैं, हर समय उनको यही चिंता रहती है कि इस संसार में फंसे बद्ध जीवों का उद्धार कैसे हो। और भगवान की कृपा से वो वृंदा और श्रीधाम इस धरती पर जन्म लिए। परंतु जब राधा रानी को ये एहसास हो गया कि ये मैंने भूल कर दी है, ये क्रोध आ गया और श्रीधाम रोने लगे, वृंदा रोने लगी। तब श्रीधाम को कहा, तुम राक्षस तो बनोगे, असुर तो बनोगे, पर आधे क्षण के लिए। अब गोलोक धाम का आधा क्षण, आधा क्षण यानी क्या होता है? ये पलक झपकती है ना, ये 4-5 बार पलक झपके तो इसको आधा क्षण बोलते हैं। इतनी देर तक तुम असुर बनोगे, फिर वापस गोलोक धाम में आ जाओगे। परंतु गोलोक धाम का आधा क्षण और पृथ्वी का समय कितना होता है? एक कल्प। वही ब्रह्मा जी के 1000 साल, 4 चतुर्युग। अब ये श्रीधाम जो थे, ये धरती पर बने शंखचूड़, जलंधर। ये शिवजी के, जब शिवजी एक बार कैलाश पर बैठे थे और कैलाश पर अपने ध्यान में थे, उस समय ऊपर से देवता गुजर रहे थे। देवता जब आकाश से जा रहे थे, वहां उनकी फ्लाइट से कुछ कंकण या कुछ गिरा कैलाश पर, इसलिए शिवजी की आंख खुल गई, उनको क्रोध आया। जब तीसरी आंख खुली, उनके क्रोध से एक ज्वाला, अग्नि उत्पन्न हुई। किसी तरह देवताओं ने शिवजी को शांत किया, परंतु वो जो क्रोध अग्नि निकली थी, वो समुद्र में जाकर के गिरी और उस समुद्र से ये जलंधर, शंखचूड़ यानी जो श्रीधाम थे गोलोक धाम में, वो उनका जन्म हुआ। और वृंदा जो थी, वो कालनेमी के वहां उन्होंने जन्म लिया। वृंदा बचपन से ही भगवान की भक्ति में व्यस्त थी, भगवान कृष्ण की प्रेयसी थी, कृष्ण से प्रेम करती थी। बचपन से ही खोई रहती थी, भगवान का नाम जप तप नौदा भक्ति में लगी रहती थी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नौदा भक्ति में तुलसी महारानी का पूर्ण रूप से मन लगा हुआ है। कभी खाती, कभी नहीं खाती, कभी सोती, कभी नहीं सोती। जप में इतना ध्यान था, कभी 16 माला, कभी 32 माला, कभी 64 माला, बस कृष्ण का ध्यान करती रहती। पूरा मन कृष्ण में लगा हुआ था। हमारा मन भी ऐसा कृष्ण में कब लगेगा? तुलसी महारानी से प्रार्थना करनी चाहिए। भले हम किसी भी काम में व्यस्त हों,
कुछ भी करते हो पर स्मरण हमें कृष्ण का चिंतन रहना चाहिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, कि याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो वृंदा जो है वो हर समय कृष्ण के ध्यान, और वृंदा की यही इच्छा थी कि मेरा पति विष्णु कृष्ण बने, भगवान मेरा पति बने। परंतु जब ये भक्ति चल रही थी, उस समय ब्रह्मा जी ने वृंदा से कहा, क्योंकि मैं विधाता हूं और तुम्हारे नसीब में मैंने जो पति लिख दिया है, तुम्हें उस पति को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा तप जो है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, पर अगले जन्म में विष्णु यानी कृष्ण तुम्हारा पति बनेगा। और जब ये वृंदा तप कर रही थी, उस समय ऐसा वर्णन है, कई कई कल्पों की कथाएं हैं, कई अलग अलग कथाओं का वर्णन है कि वृंदा जब तप कर रही थी हिमालय के पास, तो वहां पर वो जलंधर आए, और जलंधर ने फिर वृंदा को पहचाना, एक दूसरे को पहचाने, और उनको गोलोक धाम की बात याद थी, और दोनों ने विवाह किया। अब जलंधर और वृंदा का विवाह हो गया, परंतु क्योंकि वृंदा के पास सतीत्व का पावर था, एक दूसरा पावर था हरिनाम का, पतिव्रता थी, सतीत्व था, हरिनाम का पावर था, तो वृंदा के पास इतनी शक्ति थी, जब जलंधर युद्ध करने के लिए जाता ना, तो वृंदा ध्यान में बैठ जाती, जप करने बैठ जाती, कृष्ण का स्मरण करने बैठ जाती, और परिणाम ये होता, कोई भी जलंधर को परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने उनको शाप दिया था कि तुम असुर बनोगे, राक्षस बनोगे, इसलिए जलंधर की वृत्ति राक्षस वृत्ति हो गई थी, इसलिए पृथ्वी पर उत्पात मचाने लगा, देवताओं को परेशान करने लगा, देवताओं से युद्ध करने लगा। देवता डर के मारे जलंधर से परेशान हो गए, और भगवान विष्णु के पास, कृष्ण के पास कंप्लेंट की कि ये जलंधर ने हमें परेशान कर दिया, और जलंधर की ताकत तो वृंदा के बाद तो उसका पावर और बढ़ गया था, वृंदा से विवाह किया, पहले ही उसके पास शक्ति थी और पावर बढ़ गया था। अब भगवान विष्णु ने कहा कि अगर जलंधर को मारना है, परास्त करना है, तो वृंदा के पास दो पावर हैं, उसके दोनों पावर खत्म करने पड़ेंगे। एक पावर हरिनाम का, भगवान के नाम की ताकत, दूसरा पावर है उसका सतीत्व है। अगर दोनों पावर हम उससे ले लें तो वृंदा का पतिव्रता, पवित्रता खत्म हो जाएगी, सतीत्व भंग हो जाएगा, हरिनाम में डिस्टर्ब होगी। उस समय अगर देवता उसमें शिव जी को एक भगवान द्वारा अस्त्र दिया गया था, वो मारेंगे तो जलंधर मरेगा। अब हुआ यूं कि देवताओं का और जलंधर का जब युद्ध हुआ, जिसमें शिव जी भी थे, उस समय भगवान विष्णु, क्योंकि वृंदा ने तप किया था पति के लिए कि विष्णु मिले, तो विष्णु जो थे वो जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास पहुंचे और दरवाजा खटखटाया।
क्योंकि जलंधर जब युद्ध करने जाते थे तो विंदा ध्यान में बैठ जाते तब, और जब तक जलंधर घर पर नहीं आ जाते तब तक वो नहीं उठती। अब जब दरवाजा खटखटाया तो विंदा की आंख खुली। विष्णु रूपी जलंधर ने कहा, मैं जलंधर तुम्हारा पति। तो विंदा ध्यान से उठी। विंदा का एक पावर खत्म। दरवाजा खोला, विष्णु ने विंदा का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही विष्णु ने विंदा का हाथ पकड़ा, उसका सतीत्व भंग हो गया, दूसरा पावर खत्म। और उसी समय शिवजी ने जलंधर को मारा, आक्रमण किया, और जलंधर का सिर कट करके सीधा विंदा के सामने। अब विंदा देख रही है दो जलंधर, एक शीश रूपी जलंधर और एक विष्णु रूपी जलंधर, दो जलंधर खड़े हैं। और विंदा जब परिचय मांग रही है शीश रूपी जलंधर से और विष्णु रूपी जलंधर से, तो शीश रूपी जलंधर ने कहा, विंदा मैं तुम्हारा पति हूं, जलंधर हूं। और जब विष्णु रूपी जलंधर चुप थे तो विंदा ने जब उससे पूछा तो भगवान मुस्कुराए, कोई उत्तर नहीं दिया। और देखते हैं जब हम किसी से कुछ पूछते हैं और मुस्कुराता है, उत्तर नहीं देता, तो और क्रोध आ जाता है। पहले तो उत्तर नहीं दिया तो विंदा को क्रोध आया। तुम पत्थर की तरह खड़े हो, पाषाण की तरह खड़े हो, जाओ मैं तुम्हें शाप देती हूं, तुम पत्थर बनो। भगवान और मुस्कुराए, मैं तुमसे पूछ रही हूं, तुम हंस रहे हो, जाओ मैं तुम्हें शाप देती हूं, उस पत्थर में भी कीड़े पड़ेंगे। भगवान को शाप दे रही है। तब विष्णु ने कहा, देखो विंदा, तुम्हारी इच्छा थी पति के रूप में मैं तुम्हें मिलूं, मैं विष्णु हूं। जलंधर चले गए, मर गए, शिव जी ने मार दिया। अब विंदा और विष्णु, उस समय विंदा ने जब विष्णु को शाप दिया, भगवान ने हंसते हंसते वो शाप एक्सेप्ट किया। और विंदा जो थी उस समय अपना स्वरूप जो था, उसका पिघला हुआ स्वरूप पानी के रूप में परिवर्तन हो गया, पानी के रूप, और वो बनी एक नदी। और कौन सी नदी? गंडकी नदी। हम नेपाल जाते हैं, नेपाल के पास आती है गंडकी नदी। जैसे राधा रानी का मूर्तिमान स्वरूप है राधा कुंड, वैसे तुलसी महारानी का मूर्तिमान स्वरूप है गंडकी नदी, जो कि वृंदा कुंड में आज भी तुलसी महारानी राधा कृष्ण की लीलाओं को संपन्न करती है। और उसी वृंदा से उनके जो बाल थे, उनके बाल से प्रकट हुई तुलसी, तुलसी का पौधा, जिसकी आज हम सब सेवा करते हैं। और फिर इस धरती पर भगवान की कृपा से वृंदा यानी तुलसी महारानी का जन्म यानी प्राकट्य हुआ। एक तुलसी महारानी भगवान के हृदय में गोलोक धाम में भगवान की सखी के रूप में रहती है। एक तुलसी महारानी इस धरती पर मृत्यु लोक में तुलसी के पौधे के रूप में रहती है। और एक तुलसी महारानी नेपाल की गंडकी नदी में पानी के रूप में रहती है। 3 रूपों में तुलसी महारानी का इस धरती पर प्राकट्य हुआ। और फिर शालिग्राम तुलसी के पास ही रहने लगे। कहाँ रहने लगे? गंडकी नदी में। और तुलसी का एक पत्ता जब बाहर से डालते हैं ना, तो नीचे शालिग्राम धरती में अंदर होते हैं पानी में, वो दौड़ते हुए बाहर चले आते हैं तुलसी को देख करके।
हमारे वो हिंदी फिल्मों में गाना गाते हैं, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर की चाहता हूँ। भगवान बिन डोर के तुलसी के खाली पत्ते से ऊपर चले आते हैं, ऐसी शालिग्राम को लेके आते हैं। तो तुलसी महारानी का फिर इस धरती पर विवाह संपन्न हुआ, जो आज हमारे मंदिर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो वृंदा की बहुत सारी बातें हैं। हमने ये सुना कि धरती पर गोलोक से वृंदा यानी तुलसी कैसे आई और कैसे विवाह हुआ, और शालिग्राम के रूप में भगवान की पूजा होती है, जो कि पत्थर के रूप में भगवान यहाँ पर, ये शालिग्राम ऐसे हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करनी पड़ती, बस लेके आओ और पूजा शुरू कर दो, भगवान स्वीकार करता है। शालिग्राम की पूजा जो करता है वो 21 युगों तक शालिग्राम की पूजा करते समय उसको गंगा और तुलसी चढ़ाता है, उसकी पूजा करता है, तो 21 युगों तक भगवान की पूजा करने का फल उसके अकाउंट में आ जाता है। इतनी महिमा है तुलसी और शालिग्राम की। तुलसी महारानी के कई नाम हैं, वृंदा, वृंदावनी, तुलसी, नंदिनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी और कृष्ण जी। ये 8 नाम जो है मुख्य है। भगवान श्री कृष्ण तुलसी महारानी से इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने घर का नाम वृंदावन रखा, अपने गोलोक का नाम वृंदावन रखा। जिस घर में भगवान होते हैं ना, उस घर को भवन कहा जाता है। जिस घर में भगवान हो, और निकाल दो तो क्या बन जाएगा? वन। जिस घर में भगवान नहीं है वो वन बन जाएगा, यानी जंगल। इसी प्रकार जिस घर में वृंदा है, तुलसी है, तो वो घर बन जाएगा वृंदावन, और नहीं तो खाली वन, जंगल। इसलिए हर घर में वृंदा यानी तुलसी होनी चाहिए। वृंदावन भगवान को इतना प्रिय है, एक बार भगवान ने प्रयागराज को तीर्थों का राजा बनाया, सारे जितने भी तीर्थ थे उनका राजा। अब सारे तीर्थ प्रयागराज को सलाम करने आते थे, व्हाट्सएप पर हरे कृष्णा लिखते थे, हाय लिखते थे, रोज सलाम मारते थे, बातचीत करते थे, परंतु वृंदावन नहीं करता था। प्रयागराज को लगा ये सारे तीर्थ मुझसे बात करते हैं, मुझे सलाम मारते हैं, मुझसे मिलने आते हैं, ये वृंदावन नहीं आता है, वृंदा। तब भगवान को जाकर के कंप्लेंट की। भगवान ने कहा, प्रयाग देखो, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, मैंने तुझे अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन जो है वो मेरा घर है, मैं वहां रहता हूं, मेरे घर के राजा नहीं हूं। और वृंदा तो मुझे इतनी प्रिय है, हम जानते हैं, हम सुबह रोज जब तुलसी आरती करते हैं, हमें प्रभुपाद ने सिखाया, तो हम रोज परिक्रमा करते हैं। उस तुलसी महारानी की जो परिक्रमा करता है, हम जैसे गाते हैं, यानी कानी च पापानी ब्रह्मत्यादि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। ये 3 बार तुलसी की परिक्रमा करने से ब्रह्म हत्या का भी पाप नष्ट हो जाता है। इतनी तुलसी में ताकत है। और आज के दिन, तुलसी विवाह के दिन, कोई अगर मंदिर में आकर के तुलसी का पौधा दान करता है, आज के दिन कई रास्ते पे गाड़ियों पर बिकते हैं तुलसी के पौधे, और मंदिर में लोग दान देते हैं, तो उसको जो तुलसी का पौधा देता है 1 करोड़ गाय दान करने का फल मिलता है। ये बहुत बड़ी महिमा है कार्तिक मास में तुलसी दान की, वृंदा की। और जिस घर में तुलसी है
और सूखने लगती है। तुलसी जब घर में सूखने लगे ना, तब ये समझना चाहिए कि हमारे घर में निश्चित रूप से कुछ अनिष्ट होने वाला है। जिस घर में किसी की मृत्यु होनी होती है या घर की लक्ष्मी जाती है, तो सबसे पहले घर की लक्ष्मी तुलसी है, और वो तुलसी सूखने लगती है। तुलसी की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, क्या कहें। शास्त्रों में व्यासदेव ने जो वर्णन किया है तुलसी महारानी का, जैसे 108 उपनिषद हैं, उसमें एक उपनिषद है तुलसी उपनिषद, और तुलसी की इतनी महिमा गाई है कि हम ये तुलसी माला पहनते हैं ना, तो सिर्फ तुलसी माला के बारे में ही क्या कहते हैं व्यासदेव जी, यत् कंठे तुलसी ना अस्ति ते नर मूढ़ मानसा। यत् कंठे, जिस गले में, सुनिए, यत् कंठे तुलसी ना अस्ति, नहीं है, जिस गले में तुलसी नहीं है, ते नर मूढ़ मानसा, वो नर, वो मनुष्य मूढ़ है। मूढ़ किसे कहते हैं? 100 पागल होते हैं ना, उसको बराबर एक मूढ़ कहा जाता है, मूढ़, महामूर्ख बोलते हैं। तो वो जो गले में तुलसी नहीं पहनता वो महामूर्ख है। और इसी श्लोक में आगे व्यासदेव बताते हैं कि क्या होता है, यत् कंठे तुलसी ना अस्ति ते नर मूढ़ मानसा, श्वान विष्टान समान अन्नम जलम च मदिरा। वो व्यक्ति जिसके गले में तुलसी माला नहीं पहनी हुई है, वो व्यक्ति अगर खाता है, तो भोजन करता है, तो श्वान समान, श्वान मिष्टान समान अन्नम, श्वान यानी कुत्ता, कुत्ते का जो मल होता है ना, लैट्रिन, वो व्यक्ति जिसने तुलसी नहीं पहनी है और वो सिर्फ खाता है, रोटी खाता है, वो कुत्ते की विष्ठा खाता है, मल, कुत्ते का लैट्रिन खाता है। और इतना ही नहीं, जलम च मदिरा, वो जब जल पीता है, तुलसी नहीं पहनी है, तो जल नहीं, वो दारू, मदिरा पी रहा है। इतना तुलसी की महिमा में व्यासदेव बताते हैं। जब, और जिसने पहनी है, तो जिसने पहनी है तुलसी, जब वो खाता है और तुलसी को स्पर्श करके जाता है, तो उसका इनपुट यानी हृदय शुद्ध होता है, अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स्य समाप्त होते हैं, यानी उनका इनपुट और उसका आउटपुट यानी उसका बोलना, चलना आदि, वो भी शुद्ध होता है। यानी उसका इनकमिंग भी शुद्ध होता है और उसका आउटगोइंग भी, दोनों शुद्ध होते हैं जिसने कंठी पहनी है। आगे व्यासदेव क्या कहते हैं तुलसी के बारे में, स्नान काले तुलसी अंगे दृश्यते तुलसी शुभा। स्नान काले तुलसी अंगे, जिस व्यक्ति ने तुलसी की माला पहन ली है और वो स्नान कर रहा है जब, तो सर्वतीर्थेषु स्नानं च भवते नातु संशय। जिसने तुलसी माला पहन ली है और वो घर पे भी स्नान कर रहा है, तो उसको सारे तीर्थों में स्नान करने का फल, गंगा में स्नान करने का फल, जमुना में स्नान करने का, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु आदि जितनी भी नदियों का स्नान है, उसका फल उसके अकाउंट में आ जाता है घर बैठे। 3 स्नान अगर वो रोज करता है, तो 3 बार सारे तीर्थों में स्नान करने का फल उसके अकाउंट में आ जाता है। और आगे क्या कहते हैं व्यासदेव, कि जब व्यक्ति तुलसी से, कंठी से लगा प्रसाद खाता है, तो क्या होता है, सिकते सिकते तू लभ्य अश्वमेध फलम मुने। सिकते सिकते यानी एक एक निवाला जब खाता है, उसने अगर तुलसी माला पहनी है, तो एक एक निवाला खाता है, तो उसको एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए भक्त थोड़ा ज्यादा खाते हैं कि और भक्ति हो। खाने से भी, प्रसाद खाने से भी भक्ति बढ़ती है। कई लोग तो मंदिर में आए हैं प्रसाद खाकर ही भक्त हुए। पहले ऐसे ही आते थे, फिर प्रसाद मिलता था, धीरे धीरे प्रसाद खाने लगे, टेस्ट लगी, भक्ति हृदय में घुस गई। और क्या कहते हैं
तुलसी के बारे में व्यासदेव, भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्य शीतपात कामादि तरंगते एताम बुद्धित्वा शरणं प्रपदे। अगर जीवन में किसी व्यक्ति ने भक्ति नहीं की है और सिर्फ पाप ही पाप, अपराध ही अपराध किया है, कृष्ण की शरण में नहीं है, पर फिर भी अगर अपने घर में सिर्फ तुलसी रखता है, तुलसी की सेवा करता है, तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, सारे अपराधों से मुक्त हो जाता है। इतनी महिमा है तुलसी महारानी की। और महाभारत के युद्ध में तो भगवान जब अर्जुन को गीता सुना रहे थे, उस समय भी महारानी को भूले नहीं, तुलसी महारानी को नहीं भूले। अर्जुन को युद्ध के मैदान में गीता सुना रहे हैं और कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम पहला ही शब्द 9:26 गीता, पहला ही नाम पत्रम तुलसी का लिया कि वो व्यक्ति जो मुझे प्रेम से तुलसी अर्पण करता है, अपने आप को बेच देता हूं। ये अद्वैत आचार्य ने सुना था कि कोई व्यक्ति गंगा जल और तुलसी दल भगवान को अर्पण करता है तो अपनी आत्मा तक भेज देते हैं। तुलसी दल मात्रेण दलस्य चुखेन वा विक्रेणते आत्मनम भक्ते भक्त्यो भक्त वत्सल। मैं उस भक्त को अपनी आत्मा तक बेच करके भी इतना ऋणी हो जाता हूं कि मैंने उसका कर्जा अभी तक नहीं चुकाया, जो सिर्फ रोज तुलसी से मेरी सेवा करता है। इतनी प्रिय है भगवान को तुलसी। ये द्वारिका में हमने कथा भी सुनी है, जब एक पल्ले में कृष्ण को बिठाया गया था और एक पल्ले में सोना रखा गया था, पर वजन हुआ नहीं जब तक उसमें तुलसी पत्र नहीं रखा। तुलसी से बिक गए। भगवान बोलते हैं ना, मैं अपनी आत्मा को भी बेच देता हूं। तो भगवान तुलसी को एक वादा ये भी किया जब तुलसी विवाह हो रहा था कि वृंदा, तुमने मेरी अमल भक्ति की है, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। अमल भक्ति यानी शुद्ध भक्ति। देखिए 3 प्रकार की भक्ति होती है, मल भक्ति, मद भक्ति और अमल भक्ति। मल भक्ति यानी गंदी भक्ति, थोड़ी सी भगवान की सेवा पूजा करना और भगवान से लाखों रुपए मांगना, व्यापार आदान प्रदान, इस हाथ दो इस हाथ लो, इसको मल भक्ति कहते हैं। मद भक्ति यानी अहंकार। अहंकार होता है ना, मैं सुबह 4 बजे जग जाता हूँ, मैं रोज मंगला में आता हूँ, मैं रोज मंदिर में जाता हूँ, मैं रोज ऐसा करता हूँ, ये अहंकार हो। मल भक्ति, मद भक्ति, अहंकार हो। और फिर होती है अमल भक्ति। अमल भक्ति यानी शुद्ध प्रेम, शुद्ध कृष्ण भक्ति। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मैं तेरा हूं प्रभु और आप मेरे हो, मैं आपका हूं आप मेरे हो, हे दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। ऐसी शरणागति अमल भक्ति होती है। तो तुलसी को भगवान बताते हैं क्योंकि तुमने मेरी अमल भक्ति की है, तुम्हारे बिना मैं कोई अगर 56 भोग भी मुझे अर्पण करेगा तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। कोई 56 भोग बना दे भगवान को, अगर उसमें तुलसी नहीं डालता है भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। और क्या कहें, तुलसी के बिना तो भगवान का पेट भरता ही नहीं। हम गोवर्धन की पूजा में देखते हैं, जब ब्रजवासियों ने इतने सारे भोग लगाए तो गोवर्धन बोल रहे थे अन्योर अन्योर, मुझे और चाहिए, मेरा पेट नहीं भरा। ब्रजवासी कृष्ण को बोल रहे थे तुम्हारा भगवान कैसा है। वो इंद्र को तो हम खिला देते तो वो तो संतुष्ट हो जाता था, ये गोवर्धन तो संतुष्ट नहीं हो रहा है। कृष्ण ने कहा बस एक तुलसी पत्ता रख दो, अभी संतुष्ट हो जाएंगे। तुलसी पत्ता रखते ही गोवर्धन संतुष्ट हो गए। कैसे एक तुलसी पत्ते से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और हमारे वैष्णव का तो प्राण धन है तुलसी। गले में तुलसी, भोजन प्रसाद में तुलसी, हाथ में जपमाला तुलसी। ये तुलसी ऐसी बंदूक है, इसको क्या कहें। जब
हरिनाम रूपी गोली होती है ना, रिवॉल्वर में गोली होती है, अब गोली ऐसे ही किसी को मारे तो इतनी जोर से नहीं लगेगी, पर वही गोली अगर बंदूक में डाली जाए और बंदूक से गोली वो मारी जाए तो उसका कितना पावर होगा। ये जीवा से हम जब हरिनाम रूपी गोली निकालते हैं तो हमें जब तुलसी माला रूपी बंदूक होती है ना, और तब हम जब ये गोली चलाते हैं तो माया से भयंकर युद्ध होता है। तुरंत माया को, उस माया को हम जीत सकते हैं जो भगवान ने गीता में कहा, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरात्य। ये मेरी माया को जीतना असंभव है, पर उस माया को इस बंदूक में जब गोली डालते हैं ना हरिनाम की तुलसी रूपी माला में, तो हम आसानी से इसको जीत जाते हैं। कंठी के बारे में संत बताते हैं, वो बोलते हैं आप कंठी क्यों पहनते हो, प्रश्न करते हैं लोग, तो उनको सामान्यतः उदाहरण दिया जाता है, जैसे इस संसार में आवारा कुत्ते घूमते हैं ना, और आवारा कुत्तों को कभी भी म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं और उनको पकड़ के ले जाते हैं, परंतु जिसके गले में पट्टा होता है ना उसको नहीं पकड़ते, देखते हैं इसका कोई मालिक है इसलिए उसको नहीं पकड़ते। उसी प्रकार यमराज के यमदूत जब आते हैं उसी को पकड़ते हैं जो आवारा कुत्तों की तरह घूमते हैं, जिनके गले में ये पट्टा नहीं है। ये पट्टा जो है ना, ये पट्टा जब यमराज के यमदूत देखते हैं ना तो समझते हैं इसका कोई मालिक है, इसको नहीं पकड़ना है। इसलिए हो सके हमें तुलसी पहननी चाहिए। तुलसी हमारी हर तरह से रक्षा करती है। बहुत सारी कथाएं हैं तुलसी महारानी की, समय का अभाव है, मैं शॉर्ट में थोड़े थोड़े आपको बताऊंगा। पराशर मुनि की गोद में व्यासदेव बैठे थे और उस समय अगस्त मुनि आए। अगस्त मुनि आकर के व्यासदेव छोटे से थे, गोद में बैठे थे, उनको प्रणाम किया। तब उनकी जो बातचीत हुई उसमें तुलसी की महिमा बताते हुए कह रहे थे कि एक खेती करने वाला होता है, किसान था, और उस किसान को जंगल में रोज लकड़ी लेने जाता था। यमराज ने उसका वारंट निकाला कि कल यानी बुधवार को शाम को 6 बजे इस व्यक्ति को मेरे पास लेके आना। और फिर वो किसान उस समय जंगल में जा रहा था, तो यमराज के यमदूतों ने एक सर्प को माध्यम बनाया और जा रहे थे। अब आगे आगे वो किसान चल रहा है, पीछे पीछे सर्प चल रहा है, उसके पीछे यमराज के यमदूत चल रहे हैं। अभी 6:10 को उसको ले जाना है, टाइम नहीं हुआ है। अब उस समय किसान ने वहां पर जो लकड़ियां ली, उस लकड़ी में एक तुलसी का पत्ता उस टोकरी में आ गया। जंगल में वन में होती है ना, तो वो लेके जब जा रहा है तो सर्प पीछे पीछे और यमराज के यमदूत पीछे पीछे। 6:10 होने वाले हैं। अब वहां से एक संत गुजर रहे थे जिसको सब कुछ दिख रहा था। एक संत गुजर रहे थे, उसको सब दिख रहा था। अरे ये किसान जा रहा है, इसके पीछे सर्प जा रहा है, इसके पीछे यमराज के यमदूत जा रहे हैं। और फिर 6:10 हुई, क्योंकि अंदर तुलसी थी, तो किसान भी चला गया और सर्प भी चला गया और यमराज के यमदूत भी चले गए। अब उस संत ने उस किसान को बुलाया, ले आओ इधर टोकरी, दिखाओ अंदर क्या है। बोले कुछ नहीं, लकड़ी है। बोले अभी मैंने जो देखा ना वो तुमने नहीं देखा। फिर वो किसान को बताया कि सर्प था, यमराज के यमदूत थे। फिर अंदर से तुलसी पत्ता देखा कि देख तुलसी पत्ते ने तेरी रक्षा की। और फिर वो किसान भगवान की शरण में गया। ऐसा ही एक व्यक्ति पापी था, मंदिर से गुजर रहा था, क्योंकि मंदिर में प्रसाद मिलता है, उसमें हम जैसे खिचड़ी बांटते हैं तो तुलसी डालते हैं। तो वो पापी व्यक्ति था, उसके अंदर वो खिचड़ी से तुलसी पेट में चली गई और मरण उसी समय उसी दिन उसकी मृत्यु हुई। यमराज के यमदूत यमलोक में पहुंचा। अब यमलोक में उसको दी जा रही है, तो यातना, और कोई भी यातना उसको दे रहे थे तो वो असर नहीं कर रही। यमदूतों ने यमराज को कहा यातनाएं असर नहीं कर रही हैं,
यमराज ने कहा अभी की अभी इसकी सोनोग्राफी करो, एक्सरे करो। तो पेट में तुलसी दल था, तुलसी दल था, इसलिए उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसको एक चांस, गंगा जल तुलसी दल, जब घर से हम निकले ना रोज अंदर जाना चाहिए प्रसाद। वो यमराज के यमदूत कभी उसको स्पर्श नहीं करते। और क्या कहें, तुलसी काष्ठ से हम दीपदान करते हैं ना, तुलसी काष्ठ से अगर कोई दीपदान करता है तो उसको करोड़ गुना फल मिलता है। हम दीपदान करते हैं, तुलसी की लकड़ी सूखी हुई, ताजी तुलसी से नहीं पकड़ना है, सूखी हुई लकड़ी लेके तुलसी की अगर कोई दीपदान जलाता है और दीपदान करता है तो उसको करोड़ गुना फल मिलता है। तुलसी की उसी सूखी लकड़ी से भगवान के लिए भोग बनाता है तो मेरू पर्वत जितना अन्नदान करने का फल उसको मिलता है। तुलसी अगर अपनी शिखा में बांध देता है मरते समय तो उसको उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जहां तुलसी होती है वहां भूत पिशाच, जादू टोना, मैली विद्या नहीं होती। और भी तुलसी और शालिग्राम की कोई पूजा करता है तो उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। और कितना कितना कहें कि तुलसी जो है उससे हमेशा ऑक्सीजन ही निकलता है। जैसे अन्य वृक्ष होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन दिन में निकलता है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड। पर तुलसी जो होती है उससे ऑक्सीजन ही निकलता है। तुलसी के बारे में ऐसा कहा गया है कि जैसे कोई आतंकवादी हो ना, किसी का गला पकड़ ले, जब तक उसको मार नहीं देता, खत्म नहीं कर देता, उसको छोड़ता नहीं है। ऐसे तुलसी एक बार किसी का गला पकड़ लेना, उसको तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसको भगवान के धाम नहीं पहुंचा देती। ये तुलसी की महिमा है। इसलिए सभी भक्तों को तुलसी पहननी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, इतनी देर में नहीं हो सकती और हमारे आचार्यों का तिरुभाव भी था, परंतु समय का अभाव है, इसलिए हम ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, तुलसी महारानी की।